आज सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और स्पेशली सिरसा वासियों को, क्योंकि मैं स्वयं यहां पर आया हूं। और आज एक बहुत ही शुभ दिन भी है। आज 25 जनवरी है और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जन्मदिन है। और ऐसे कर्मठ और निष्ठावान और मैं कहना चाहूँगा मेहनती और जुझारू व्यक्ति, जिनके सिर्फ़ और सिर्फ एजेंडे के अंदर हरियाणा का विकास है और दिन और रात इसी में लगे हुए हैं। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे और उनके नेतृत्व में हरियाणा ऐसे ही तरक्की करता रहे और आने वाले अनेकों सालों तक हरियाणा को उनका नेतृत्व प्रदान हो। एक और बड़ी खास बात थी कि 130वां जो एपिसोड है वो मन की बात का आया और उसमें कई मुद्दे ऐसे उठाए गए प्रधानमंत्री जी जो है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आज 130वां एपिसोड और ये पिछले 11 साल से रेगुलर चलती आई जो श्रृंखला है, उसके तहत माननीय मोदी जी ने मन की बातों के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे और ऐसे ऐसे लोगों को जो छुपी हुई प्रतिभाएं थी उनको उजागर करने का काम किया। और देश के अंदर ही ऐसी ऐसी जगहें जहाँ पर उन प्रतिभाओं शाली व्यक्ति अपना अपना मेहनत करके गुर दिखाकर उस एरिया की डेमोग्राफी, उस एरिया की क्लाइमेट चेंज, उस एरिया की और भिन्न भिन्न तरीके से उत्थान करने का जो काम कर रहे हैं उनको भी इसमें समायोजित किया गया। और लोगों को एक इस तरीके का संदेश भी देते हैं कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए और किस तरीके से प्रिवेंटिव हेल्थ अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। तो मोदी जी हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को टच करके पूरे देश के सामने लेकर आते हैं जिनकी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और एक बहुत अहम काम वो देश और समाज के लिए कर रहे हैं। लगातार जिस प्रकार के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं, आज गणतंत्र दिवस देखिए मना रहे हैं, उसमें भी कई तरह की सियासत की बातें होती है, लेकिन इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई सकारात्मक विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। मनगढ़ंत आरोप, कभी वोट चोरी का आरोप लगा दिया, कभी बोल दिया कि हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, और जब उन पर डिबेट और उन पर जब उनका जवाब दिया जाता है तो सदन छोड़कर भाग जाते हैं। जब वो आरोप लगाने का काम तो सदन के अंदर भी करते हैं, पूरी हरियाणा और देश की जनता देखती है, लेकिन जब उनका जवाब माननीय मुख्यमंत्री देते हैं तो सदन छोड़कर, ये एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ। और उनके आरोपों के अंदर जब जांच जनता जाती है या अन्य लोग जाते हैं, कोई तथ्य नहीं पाए जाते, उसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप पर झूठ की राजनीति करने का काम विपक्ष कर रहा है। मैं समझता हूं कि उनको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। आज देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए बड़ा एजेंडा लाना चाहिए और सकारात्मक राजनीति करते हुए पक्ष के लोगों को एक अच्छे सुझाव देने चाहिए, ना कि झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाने चाहिए। बजट के लिए काफ़ी उम्मीदें लोगों को रहती है और आपने भी बजट को ज़्यादा से ज़्यादा लोक लुभावना बनाने के लिए और जनहितैषी बनाने के लिए बड़ी कोशिश की और बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्या कितनी? देखिए, 1 तारीख को केंद्र का बजट आएगा। पिछला बजट बहुत ऐतिहासिक बजट रहा और अनेक सालों से जो लोग जिस तरीके की इनकम टैक्स की छूट और तरीके की सुविधाएं पा रहे थे, माननीय मोदी जी ने बगैर किसी राजनीति के, कोई मतलब राजनीतिक वर्ष नहीं था, फिर भी इतना अच्छा बजट देने का काम किया। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार का बजट भी सर्वस्पर्शी होगा और बहुत सभी लोगों को कुछ ना कुछ लाभ देने वाला होगा। और हरियाणा के बजट की मैं बात करता हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सभाएं एक एक जगह पर जाकर हर सेगमेंट के लोगों से, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे हेल्थ के लोग हों, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, आम जनता हो, पार्षद हों, हमारे मेयर्स हों, सभी से कुछ ना उसमें सुझाव लेने का काम किया। जितने भी सुझाव आए हैं, अभी परसों भी बैठक है जिसके अंदर मंत्रीगण, एमएलए सभी लोग अपने सुझाव देंगे। अरे प्रक्रिया चल रही है, सबको समायोजित करके एक अच्छा सर्व लाभकारी सर्वस्पर्शी बजट हरियाणा के अंदर आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। विपुल जी की बात करें तो वे सेवा में सियासत देखते, सियासत में सेवा करने के लिए आए हैं। इसी तरह की सोच जो है गोपाल कांडा और गोविंद कांडा की भी रही है। पहले आप 2 महीने पहले भी आए शिवपुरी और जो अग्रवाल सेवा सदन की सौगात दी, तो क्या माना जाए सिरसा के लिए विकास के लिए सरकार के पास कुछ और खास एजेंडा? देखिए, सिरसा के विकास के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी पार्टी के लोग वहाँ हैं या नहीं हैं सत्ता में, लेकिन कभी भी सिरसा पिछले 10 सालों से कोई भेदभाव नहीं किया गया और विकास के अंदर अछूता नहीं रहा। पिछले 10 साल में
जब यहाँ पर जिस तरीके की भी राजनीतिक माहौल रहा, लेकिन विकास को निरंतर प्रायोरिटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और आज भी सिरसा को किसी भी तरीके से पूरे हरियाणा के साथ विकास से